हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो ये इलिप्स का मैं यूं बोलूं एप्लीकेशन है। हालांकि वही इलिप्स का इक्वेशन ही आपसे पूछ रहा है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि थ्योरी पोर्शन बहुत डिटेल में आप पढ़ें, देखें, समझें। अगर थ्योरी पोर्शन से कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेशन पता है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप न कर पाए। क्वेश्चन क्या बोला है? A man running a race course notes that the sum of the distances from the flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of post traced by the man. मतलब सीधी सी बात है, एक इंसान है, देखिए मैंने ट्रेस भी कर दिया, ये कर्व बना भी दिया है, बट मैं इसको लॉजिकली आपको बताऊंगा। एक इंसान है, ठीक है ना, वो कहीं यहाँ पे है, मैन। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट जो है x, y, अल्फा, बीटा भी ले सकते हैं। बोल क्या रहा है ना कि वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना, रेस कोर्स पे अगर वो रन करता है तो ऑब्जर्व करता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट्स फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। दैट इज द इंपॉर्टेंट। यहां पे याद करिए, जब डिफिनीशन में बताया था तो यहाँ पे दो फोसी होते हैं ना, एक फोसी फोकस यहाँ S और दूसरा जो है S डैश। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो इंसान जब रन करता है ना तो ऑब्जर्व करता है कि PS, ओके, यहाँ मान लीजिए फोकस है, तो वो ऑब्जर्व क्या करता है कि PS प्लस PS डैश इज ऑलवेज 10 मीटर। यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। ओके, सम ऑफ डिस्टेंस बोल रहा है। तो दो फ्लैग्स होंगे, एक S पे है और एक S डैश पे है, तो ये सम जो है डिस्टेंसेस का PS प्लस PS डैश ये हमेशा 10 मीटर होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट्स इज 8 मीटर। अब यहाँ पे फर्दर जो इंफॉर्मेशन आपका दे रहा है कि ये दोनों फ्लैग्स पोस्ट जो है ना, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है? 10 मीटर। 10 नहीं, कितना है? 8। हाँ, 8 मीटर्स। तो ये जो है मेरा 8 मीटर्स है, ये डिस्टेंस जो है ये 8 मीटर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, ये 8 मीटर्स दिया हुआ है, SS डैश। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखें सेकेंड डिफिनीशन, तो क्या डिफाइन मैंने किया था कि इलिप्स जो है उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है। यहाँ पे वो वेरिएबल पॉइंट P है, मतलब जो इंसान है, जो मैन है, सच दैट उसके जो दो फिक्स पॉइंट होंगी उन डिस्टेंसेस, उनसे इसकी डिस्टेंसेस का सम जो है ऑलवेज कांस्टेंट हो। और यहाँ पे यही लिखा है कि जब भी जाता है ना, सम जो है इज ऑलवेज 10 मीटर। दैट मीन्स सम जो है ऑलवेज कांस्टेंट है, तो वो इलिप्स होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, मैं कुछ लैंग्वेज लिख देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा आप अगर जरूरत पड़े तो आप लिख लीजिएगा। तो मैं लिखता हूँ, लेट PXY be the position of man, with the position man, okay, and S and S dash, okay, let me write this, put here comma, S and S dash, okay, let me write proper language, there should be no confusion. So let S and S dash be the two flag posts. Okay, now given PS plus PS dash, this is equal to 10, this is 1, and also given S dash, this distance is what? 8 meter. These are two equations which we got. Now अब आता हूं मैं इलिप्स के केस में। So then clearly the path traced by the man will be an ellipse, okay, and its equation is, simply आप लिखिए x² by a²
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएंगी तो आपका इक्वेशन बड़ा इजिली निकल जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, इंफॉर्मेशन अब आते हैं। सो सिंस एस पी एस प्लस पी एस डैश दिस इज इक्वल टू व्हाट, आई टोल्ड यू, अगर ये मेरा मेजर एक्सिस है ए और ए डैश, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लेट ए एंड ए डैश बी द इन पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, सो दिस विल बी ए डैश। एंड इस केस में अगर मैं एज्यूम करके चलता हूं, मैं लिख देता हूं कि जहां पे मैं मान के चल रहा हूं मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो 2a, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2a दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए 10, तो यहां से a की वैल्यू मेरी आ गई क्या 5, तो a की वैल्यू तो आपकी आ गई 5। ओके, अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर। ऑल्सो एस एस डैश, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था याद करिए, a,0 और इसका कोऑर्डिनेट हुआ करता था -a,0। तो ऑल्सो एस एस डैश दिस इज इक्वल टू, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या आएगा 2ae आएगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। And this is given here 8. So from here 2 into 5, okay, e this is equal to 8, यही होगा फ्रेंड्स ना, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से मेरा जो e की वैल्यू आएगी वो आ गई 8/10, आप थोड़ा सा कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 4/5। यहां तक क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो ये मेरा जो आया 4/5, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, मैं बार बार बोलता हूं मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होते हैं, तो ये ड्यूटी आपकी है कि आप इसको कैलकुलेशन को चेक करिएगा, गलत हो जाएगा आप चेक करेंगे, ठीक है। सो यहां पे ये डिस्टेंस 8 दिया था ना, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो यहां से e की वैल्यू मैंने निकाला, लेकिन मुझे क्या चाहिए b स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू चाहिए, तो a b और e वाले में यहाँ पे रिलेशन क्या था, तो b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ पे इलिप्स है तो 1 माइनस e स्क्वायर। a स्क्वायर फ्रॉम हियर इज 25 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस e की वैल्यू रखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 16/25, प्लीज चेक इट आउट। तो यहां से हो जाएगा 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/25, 25 से कैंसिल, दिस विल बी 9, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो a और b की वैल्यूज आ गई, उठा के यहां पे रख दीजिए, आपका इलिप्स का इक्वेशन आ गया। सो यूजिंग 4 and 5 in 3 we get, बस यही आपका इक्वेशन आ गया। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 9, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होना चाहिए, आंसर मैच करिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 दिस इज इक्वल टू 1, ये होगा इलिप्स का इक्वेशन। तो अल्टीमेट इस क्वेश्चन में कुछ भी था, अगर जो सेकेंड डिफिनीशन था इलिप्स का जो मैंने लिखा था, और जो एनसीईआरटी में इसी डिफिनीशन को लेके सारे टर्म्स को डिफाइन किया, मैंने आपको बोला था, तो वहां से अगर आप देखते तो सारी चीजें क्लियर हो जाती कि ये तो इलिप्स होगा। गॉट माय पॉइंट? सो मैं ये बिलीव करता हूं कि ये पूरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करें, अगर कोई डाउट हो तब भी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज inscribed in the parabola this where the vertex is where one vertex is at the vertex of the parabola, find the length of sides of triangle। ठीक है ना, इसको आप करिएगा, और क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ लिखा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो मेरे ख्याल से ये तो और इजी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।